मेरे अंडे जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। हमने कोई जेलों में बैठे नहीं रहना, इंशाअल्लाह अवाम के दरमियान होना है, वही दमादम मस्त के अंदर होना है और फिर वही चौकों में इंशाअल्लाह इय्या का नाबुद व इय्या का नस्ताईन के नारे लगने हैं इंशाअल्लाह। पहला शेर मैं कह देता हूँ, काश वो झांक ले खिड़की से, गली में खेलते बच्चे लड़ा दिए मैंने। ये जो निजाम है ये शरीयत के ऐन मुनाफी है। ये आप जब छुट्टी होती है कॉलेज से तो लड़कियों के कॉलेज के सामने से गुजरते हैं। कमी नहीं है यहाँ पर, लेकिन कदर नहीं है। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया खुद में, लेकिन वो फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने कोई कदर नहीं किए, बैड कमेंट भी किए और फिर मैं डिसाइड हुआ। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक न्यूट्रल इंसान हूँ। ये अंडे आप देख रहे हैं, मैं कोई दो नंबर ही नहीं करता। एक 50 का है, एक 40 का है, जिस हिसाब से मुझे मिले मैं उसी हिसाब से लोगों को मैं बेच रहा हूँ। मैं दो नंबर ही नहीं कर रहा और मैं साथ में ये नमक फ्री दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, न्यूज़ अलर्ट के तवस्सुत से यासीन दुरानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामाईन, एक अंडे बेचने वाले भाई हमारे पास मौजूद हैं। इनका खासा ये है कि ये मुख्तलिफ आवाज़ों में अंडे बेचते हैं। बिलखसूस इमरान अहमद खान न्याजी साहब की आवाज़ में अंडे बेचते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बस अल्लाह की ज़मीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई भी मजदूरी मिले उसे दिल से करते हैं, शौक से करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, करप्शन नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, आवाज़ लगाते हैं। अंडे गरम अंडे हैं। सुनो बात सुनो, यार अंडे खाकर देखो, यार अंडे खाएं। सर्दी का मौसम है, सर्दी से बचें, अंडे खाएं, मेवे खाएं, अंडे खाएं, ताकि आपके जो बच्चे हैं वो डॉक्टरों के पास ना जाएं। अगर आप अंडे नहीं खाएंगे तो डॉक्टरों के बच्चे फिर आपके पैसों से अंडे खाएंगे। अंडे खाएं, सर्दी भगाएं। कितने इकसाम के अंडे आपके पास मौजूद हैं? मेरे पास इस टाइम 2 किस्म के अंडे हैं। एक अंडा जो है वो साइज में बड़ा है, उसकी कीमत 50 रुपये है और एक अंडे की कीमत 40 रुपये है। 50 वाला मैं 50 का बेचता हूँ, 40 वाला 40 का बेचता हूँ। क्या कहना? अच्छा, कितनी देर से आप अंडे बेच रहे हैं? मैं जब खान साहब की हुकूमत आई थी तब से मैं अंडे बेच रहा हूँ। मैं उनकी आवाज़ में जब आवाज़ लगाता हूँ तो लोग आते हैं, खुशी से अंडे ले जाते हैं। मैं काफ़ी आवाज़ें, जिसमें जॉन एलिया हैं, तारिक अजीज साहब हैं, तारिक कादरी साहब हैं, अल्ताफ हुसैन साहब हैं, इनकी अच्छा, आप ऐसा करें कि अब आपने नाम एक लिया है तारिक अजीज साहब, ये माइक पकड़े और तारिक अजीज साहब की आवाज़ में प्रोग्राम का आगाज़ करें। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल खूब जानता है। अजीजान मन, देखती आंखें, सुनते कानों, तारिक अजीज का सलाम पहुँचे। आप हमारे मेहमान हैं न्यूज़ अलर्ट की तरफ से। अच्छा, आपने शायरी की जो है वो बात की और दूसरा नाम आपने जॉन एलिया, सैयद जॉन एलिया साहब का लिया, तो उनका कोई जो है वो कलाम हमें सुनाया आप। यूं जो तकता है, सुनो, अरे बैठो। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? ये जो मुझे सुनो मैं मर रहा हूँ, अरे सुनो, दवाई नहीं खाऊंगा, सुनो, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहां में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? जॉन एलिया साहब अंडे बेचे आप जरा। अरे सुनो, अरे यार अंडे खाओ। अंडा इतना मैं, यार सुनो, ये 100 के 2 हैं और 80 रुपए के भी 2 हैं। एक यार सुनो, एक छोटा है और एक बड़ा है। अंडे खाओ यार, सर्दी बहुत है यार। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कितनी देर से ये आवाज़ें निकाल रहे हैं और ये सिलसिला कब जो है वो शुरू हुआ? ये तो मैं बचपन से आवाज़ें वगैरह कॉपी करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि सभी लोग जो हैं वो मोइन अख्तर साहब को कॉपी करते हैं, तो उन्हीं की तरह मैं भी उन्हीं का फ़ैन हूँ। तो शौक़ मुझे बचपन से ही है। आपका इतना अच्छा एक्सेंट है और इतनी अच्छी आवाज़ है, तो आपने ये जो है वो अंडे बेच रहे हैं आप, और ये जो है वो आपकी हालत है, आपने बाकायदा इसी फील्ड को क्यों नहीं चुना और इसमें क्यों नहीं आया आप? वो इसलिए कि शायद टैलेंट की यहाँ पे कमी नहीं है, लेकिन कदर भी नहीं है। कमी नहीं है यहाँ पर, लेकिन कदर नहीं है। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया खुद में,
लेकिन वो फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने कोई जैसे कोई Bad कदर comment नहीं किए। बैड कमेंट भी किए और फिर मैं डिसाइड हुआ। मुझे ये बताइए कि जो है वो अगर अब आपकी वीडियो को सुनकर आपसे कांटेक्ट करे और आपको प्रॉपर फील्ड में लाना चाहे तो आपका गला बाकायदा से जो है वो मिमिक्री के लिए कितने अरसे में तैयार हो जाएगा? मेरा ख्याल है ये कुछ 10-15 दिन तो लगेंगे। अच्छा, मैं बैग वापस इंशाल्लाह उन्हीं आवाज़ों पर जो 50 आवाज़ें हाँ। जिनको मैं कॉपी करता हूँ हाँ। वो रिकवर कर सकता हूँ मैं दोबारा, क्योंकि मैं छोड़ा हुआ हूँ, सब भूला हुआ हूँ। वो तो आपके मैं इधर जब अंडे बेच रहा था, हाँ। जब मैं आवाज़ लगा रहा था तो आप फिर आप मेरे हमारे पास- काबू आ गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये अंडे जो है वो आप बेचते हैं मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ। मुख्तलिफ आवाज़ों से के साथ अंडे बेचने से पहले जब आप अपनी सादा आवाज़ में अंडे बेचते तो कितनी सेल थी, और ये आवाज़ों के बाद जो है वो कितनी सेल है, और ये जो जितने करैक्टर हैं उनके जब मद्दाह आपको मिलते हैं तो वो किस तरह अपनी मोहब्बत का और एक जो है वो तजस्सुस का इज़हार करते हैं? इस मॉल पे तकरीबन 50 के करीब लोग आते हैं अंडे सेल करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ, फारिग हो जाते हैं। यहाँ से चला, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर लोग मुझसे अंडे वगैरह लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा लोग मुझसे ख़रीदते हैं और मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। कोई कहता है जॉन साहब का कुछ शेर सुना दें, कोई कहता है जी खान साहब की आवाज़ में कुछ सुना दें, कोई कहता है तारिक कादरी साहब की आवाज़ में सुना दें, तो फिर कोई कहता है अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ में यार चलो शुगर मेला सही, तो वो लोग सुनते हैं। तो अगर इनके फॉलोवर को जो इनके फॉलो करने वाले हैं तारिक कादरी साहब हो गए या अल्ताफ़ हुसैन, उन्हें कोई बुरा लगता है तो मैं उनसे माज़रत करूँ। हमारे ये जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, बड़े शरारती हैं, बड़े तेज़ हैं। इन्हें आप कोई नसीहत ताहरुल कादरी साहब की ज़बान में उनके अंदाज में करें ज़रा। ये जो निज़ाम है ये शरीयत के ऐन मुनाफी है कि आप जब छुट्टी होती है कॉलेज से तो लड़कियों के कॉलेज के सामने से गुजरते हैं, शर्म नहीं आती, या फिर आपके घर में माएँ बहनें नहीं हैं, अपना रास्ता जो है वो इख्तियार किया करें वगैरह वगैरह। भाई क्या बात है। अच्छा, अब इमरान अहमद खान साहब की आवाज़ में कोई मज़ीद उनके जो मशहूर डायलॉग्स हैं या जो आप जो है वो अपना बेहतर अंदाज से पेश करते हैं वो ज़रा हो जाएंगे। देखें 17 साल जो हैं, जो मुझे 17 साल की सज़ा दी गई है, ये तो मेरे लिए चीज़ ही नहीं है। इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए मुझे परवाह नहीं है। हमने कोई जेलों में बैठे नहीं रहना, इंशाअल्लाह अवाम के दरमियान होना है, वही दमादम मस्क के अंदर होना है और फिर वही चौकों में इंशाअल्लाह इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन के नारे लगने हैं इंशाअल्लाह। और फिर मैं तो अंडे बेचने हैं। हाँ, बेचे बेचे हाँ, बेचे, मैं- वापस आए अंडों में वापस आए ज़रा। आप लोग जो हैं वो ख्याल करें, मैं आपके यहाँ शहर का हूँ और दूसरे शहर से भी लोग यहाँ पे अंडे गांव से आते हैं। आप मुझसे जल्दी जल्दी अंडे खरीदा करें। मेरे अंडे जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, बिल्कुल गर्म, नाम के गर्म नहीं है कि आपके मैदे में गर्मी हो जाए। खान साहब, ये वो आपके वाले, पास कोई स्पेशल मुर्गी है? ये अच्छे वाले हैं। हाँ। मैं चूंकि करप्शन नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, जिस हिसाब से मुझे मिलते हैं मैं उसी हिसाब से लाता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि यार ये 40 रुपए का अंडा है और ये 50 रुपए का अंडा है, अब यहाँ से खाएं अंडे। इख्तिताम है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अजीज़ान मन, देखती आंखें, सुनते कानों, न्यूज़ अलर्ट की तरफ से हमारा आपको सलाम पहुँचे। यासीन भाई हमारे पास आए हैं। मैं वैसे मीडिया वालों में किसी को इंटरव्यू वगैरह नहीं देता, लेकिन इनकी मोहब्बत है, इन्होंने हमसे मोहब्बत की और उम्मीद है इसके बाद ये मुझसे अंडे भी खरीदेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान यासीन दुरानी को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर।